जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है। उस पर डे क्लास में आपको 6 क्वेश्चन होते हैं। 6 क्वेश्चन वे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। तो इसी प्रकार से आपकी क्लास नंबर 55 है। क्लास नंबर 55 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें इसको किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। हम आपको दिख रहा होगा 7, 8, 18, 57 और यहाँ दिख रहा होगा आपको प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए। तो देख लेते हैं किस प्रकार से ये हमें करना होगा। बहुत सिंपल तरीके से कर पाएंगे। तो पहले तो हम इस सीरीज़ को थोड़ा अलग लिख लेते हैं। 7, 8, 18 कितना 57 और आपका क्वेश्चन मार्क और 1165। ठीक है, 1165। अब हमने देखा कि 7 से 8 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमने 7 से 8 तक जाने के लिए हमने देखा 1 की वृद्धि हो रही है। ठीक है भाई, 8 से 18 तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें। देखिए 8 से 18 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17, 18, 2 की वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब जो इसमें 1 की वृद्धि हो रही है तो इसमें कम से कम मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो हमने देखा 7 गुणा 1। तो देखिएगा कितना होया इसमें 7 गुणा 1 हुआ। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा नहीं आपको, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कुछ नहीं थी। देखिए 7 गुणा 1 और हमने देखा 7 का 7 गुणा 1 प्लस के 1 कितना हो गया, ये आपका 8। 7 का 7 और 1 प्लस के 8। इसी प्रकार से हम इसको करेंगे तो 8 दूनी 16 और प्लस के जो दूना जिससे मल्टीप्लाई करें 2 की तो 2 ही यहाँ जोड़ देंगे तो 8 दूनी 16 और 2 कितना हो गया आपके 18। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम यहाँ गए तो हमने देखा 8 है, 8 तिया 24, 8 मतलब 18, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 54, 55, 56, 57 और जितना मतलब मल्टीप्लाई करिए इतने जोड़ दिया तो कितना हो गया आपका 57। इसी प्रकार से यहाँ तक जाने के लिए 57 है, 57 मल्टीप्लाई कितनी करेंगे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 सत्ते 28, 28 का 8 कितना बचा 2 बचा और 5 चौक 20, 20 मतलब 4 पंजे 20 और 20 21 22 कितना हो गया 22 हो गया 200 कितना हो गया 228 और 228 में प्लस के जब 4 जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा इसका 8 4 12 का 2 हासिल 1 और 2 और 1 3 और 2 का 2, 232। क्या 232 किसी ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। इसी प्रकार से जब आप यहाँ जाओगे तो आपको करना क्या पड़ेगा कि 232 गुणा 5 की मल्टीप्लाई और प्लस के 5 ऐड तो आपका कितना आ जाएगा, ये वाली संख्या आ जाएगी ऊपर वाली। बस इसमें हो रहा था कि 7 की मल्टीप्लाई करो प्लस के 1 करो, 8 की मल्टीप्लाई 2 में करो, जोन से 2 की मल्टीप्लाई करिए उसको जोड़ो। मतलब सीरीज चल रही है 1 2 3 4 5 की और इसी प्रकार सीरीज चल रही है 1 जोड़ो 2 जोड़ो 3 जोड़ो 4 जोड़ो 5 जोड़ो। तो चलेगा क्वेश्चन नंबर 1 कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो देखेगा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आपको यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि जिस प्रकार से बाई टी ओ जे से मिलकर ये वाली संख्या बनी है उसी प्रकार से इस वाली संख्या से अगली संख्या बनेगी। अब देख लेते हैं, बाई है, टी है, ओ है, जे, इससे मिलकर संख्या ये बनी है एक्स और एस एन आई। अब ये एक्स मतलब एक्स एस एन आई ये बनी किस प्रकार से, तो हम देख लेते हैं कि एक्स से बाई तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा माइनस के 1। ठीक है भाई, और टी से एक्स तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा एस टी माइनस के 1, मतलब उल्टा जाने के लिए हमने देखा माइनस के 1 माइनस के 1। इसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा एम एन ओ माइनस के 1, आई जे माइनस के 1, मतलब सब में माइनस के 1 हो रहा। तो हम इसी प्रकार से इसमें कर सकते हैं डब्ल्यू आर एम एच। तो हमने देखा कि W से पहले क्या संख्या आती है U, बताओ क्या आते हैं, U आता V आता U V आता। ठीक है, W से पहले V आता है तो क्या हो गया -1। R से पहले क्या संख्या आती है, R से पहले क्या आती है Q मतलब -1 और M से पहले क्या संख्या आती है L आता है, L -1,
एच से पहले क्या आता है, जी आता है, तो माइनस के बन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा BQLG, BQLG, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। चलेगा, बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें उसको भी किस प्रकार से सोल्व करना होगा। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह ये रिया, इसके स्थान पर क्या करना होगा, संख्या लानी होगी। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि इस मतलब यहाँ 6 किस प्रकार से आया और 8 किस प्रकार से आया, या इनको जोड़ने के बाद 49 किस प्रकार से आया, 52 आया, और यहीं हमारा 25 किस प्रकार से हम ला सकते हैं। तो हमने देखा 9 है, ठीक है, 9 है, 9 में मल्टीप्लाई हमने 5 की करी, 9 पंजे 45, 45, और 45 के बाद हमने देखा 45 हो गया और 6 हम जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने देखा कि 9 छंग 54, 9 छंग 54, तो हमने मल्टीप्लाई करी 9 गुणा 6 की। पहली वाली सीरीज सोल्व कर रहे हैं हम, 9 गुणा 6 की मल्टीप्लाई करी 9 छंग 54, बराबर आएगा हमारा 54। 54 में से जब हमने क्या करा, 54 में से हमने माइनस के जब ये वाला 5 माइनस करा तो कितना निकल का आया हमारा, ये निकल का आया हमारा 49, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 49, 50, 51, 52, 53, 54। देखिएगा गलत आ गया क्या आंसर, मतलब 9 छंग 54, 54 बराबर कितना हो गया 54, 54 में से ये माइनस के 5 करा, देखिए माइनस के 5 होगा ये वाला, ठीक है, कितना होगा, माइनस के 5 होगा। जब 5 होगा तो 49, 50, 51, 52, 53, 54। अब ठीक है, ठीक है, हमने देखा कि ये वाला माइनस का 5 होगा। इसी प्रकार से अगली सीरीज सोल्व करी हमने, 9 की और 8 की मल्टीप्लाई करी, कितने करी, 9 गुणा 8, और माइनस के कितना करना हमें माइनस के करना है ये वाला 4, 9 मतलब कहीं मल्टीप्लाई मतलब गलत हो चुका थोड़ा सा, क्या है हमें 7 की और 8 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, इसमें तो 9 दिख ही नहीं रिया, कहीं हो जाता है, ऊपर वाली संख्या लिख दी। 7 की और 8 की जब हमने मल्टीप्लाई करी और माइनस के करना है ये वाला हमें 4, माइनस के 4 करने के बाद हमारा कितना आया, 7, 8, 7, 56, और 56 में से 4 घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना, 52। तो इसका मतलब 52 भी, 49 भी सही आया हमारा, 52 भी सही आया हमारा। इसी प्रकार से यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह हमें क्या करना होगा, तो हमने देखा 4 की और इसकी तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो मैं इसको यहाँ करके दिखा देता हूँ। मैंने देखा था 4 की और इस वाली संख्या की मल्टीप्लाई कर रहे थे, मतलब 9 की और 6 की मल्टीप्लाई करिए, 7 की 8 की मल्टीप्लाई करिए, तो इसी प्रकार से 4 की और क्वेश्चन मार्क की मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 की और क्वेश्चन मार्क की मल्टीप्लाई और माइनस के क्या करना हमें 3 करना है। 3 करने के बाद हमने देखा हमारा राइट आंसर आता है 25, ठीक है, 25 आता। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, अब देखिए जो क्वेश्चन मार्क तो है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह मैं क्या ले लेता हूँ, एक्स ले लेता हूँ, मतलब क्वेश्चन मार्क बराबर एक्स, क्वेश्चन मार्क बराबर एक्स लिए, मतलब एक्स अच्छा लगता है थोड़ा सा, इसलिए ले लिया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन मार्क ही रहने दो। तो मैंने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। जब एक्स लिया तो अब सोल्व करा मैंने, कितना हो गया ये हो जाएगा आपका 4x, इसकी मल्टीप्लाई देखिए क्वेश्चन मार्क लगाता तो अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने x ले लिया। 4x माइनस के 3 बराबर 25। अब ये पता 4x का 4x ऐसे ही रहेगा, और बराबर के केस में मतलब माइनस में क्या दे रखी है, प्लस माइनस में जब भी वैल्यू दे रखी होती है हमें, तो हम क्या कर लेते हैं कि इसको इधर बराबर के केस में माइनस मतलब प्लस की होती है तो माइनस में पहुंच जाती है, और माइनस की होती है तो प्लस में पहुंच जाती है। ये काहे के माइनस की तो इधर पहुंच जाएगी प्लस की, तो 25 और प्लस के 3 कितने हो जाएंगे, 25, 26, 27, 28। तो आपका कितना आ गया, इधर करके दिखा देता हूँ, 4x बराबर 28 आ चुका है, और x का मान निकालने के लिए कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 7 28, तो x बराबर आएगा आपका 7, और 7 ही आपका राइट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में भी देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं ये x, तो x को क्या मानता है हमने, क्वेश्चन मार्क, तो इसकी क्वेश्चन मार्क बराबर हम कर सकते हैं 7, और यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल था, बस आपको क्या था, कैलकुलेशन आनी चाहिए कि आप कैलकुलेशन किस प्रकार से करना जानते हो, ठीक है। करने के लिए तो मैं यही कर सकता था कि 9 मतलब 8 है, 4x और 3 इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा आपका 28, और 4 7 28। बस आपको क्या, जब आप प्रैक्टिस पर तो जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको ये चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से उसको भी सोल्व करना है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी।
अब दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा? तो सबसे पहले ये करना होगा कि जब पहले तो ये देखना होगा कि 225 से 256 बना कैसे, और 289 से यहाँ क्या संख्या आएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से क्या करना है। हमने देखा कि 225 तो किसी का वर्ग होता है, ठीक है भाई, 225 किसी का वर्ग होता है। तो किसका वर्ग होता है? ये हमने देखा कि 15 का वर्ग होता है, और 15 का वर्ग कितना होता है आपका? 225, ठीक है भाई, 225 हो गया। और 256 किसका वर्ग होता है? बताइए जल्दी से। 256 भी किसी का वर्ग होता है। तो इसका मतलब 15 से अगर हमने एक संख्या बढ़ाई, अगली संख्या मतलब प्लस के 1 करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 16 की, और 16 का वर्ग होता है आपका 256। देखिए बहुत सिंपल है, मतलब 15 का वर्ग 225 और 16 का वर्ग 256। इसी प्रकार से 289 भी किसी का वर्ग होता है, बिल्कुल। किसका होता है बताइए जल्दी से? 289 वर्ग होता है आपका 17 का। जब ये 17 का वर्ग होता है तो हमने देखा यहाँ 15 के बाद अगली से एक संख्या जुड़कर 16 का वर्ग हो रहा है। तो इसी प्रकार से 17 के बाद एक संख्या जुड़ेगी तो किसका वर्ग हो जाएगा? 18 का वर्ग हो जाएगा। अब 18 का वर्ग कितना होता है? अब आपको 17 का वर्ग तो आपको दिख गया 289, ठीक है। अब 18 का वर्ग कितना होता है? बात तो 18 की बात है, तो 18 का वर्ग होता है 324। कितना होता है? 324। क्या 324 किसी ऑप्शन में है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल जाएगा, और आप यहाँ लिख देना 324 आपका राइट आंसर आ चुका है, ठीक है। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आपने कितना 4 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और हमें उसको भी किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्न प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब निम्न प्रश्न में मतलब जो से आपको प्रश्न दे रखा है, इसमें विषम संख्या होगी, और विषम संख्या वो कौन सी होगी? विषम संख्या का मतलब है कि इसमें क्वेश्चन कहता है, मतलब क्वेश्चन में जो ऑप्शन है 4, इनमें से एक ऑप्शन कहता है कि भाई मैं तो तुमसे सबसे अलग चलूंगा, तुम चाहे एक साथ चलो। पर तीनों कहते हैं कि भाई हमारे साथ चल, पर नहीं, एक कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, तुम किसी के भी साथ जाओ, पर मैं तो अपनी रागमाला अलग ही गाऊंगा। और जोन सा अलग होता है वही हमें एक नंबर देकर जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो वो देख लेते हैं कौन सा है। अब देख लेते हैं। तो हमने देखा TUVX, OPRS, BCDF, HIJ। तो हमने इसमें एक चीज़ देखी, क्या देखी बताइए जल्दी से। हमने देखा कि T है, U है, B है, X है। हमने इसमें एक चीज़ दिखाई दी क्या हमें? R के बाद S, S के बाद T। अब हमने देखा T के बाद U, U के बाद B, V के बाद W और X, WX। तो हमने इसमें सीरीज चलती हुई दिखाई दे रही है। सीरीज कैसी चल रही है? हमने देखा R T तक जाने के लिए प्लस के 1, U से B तक जाने के लिए प्लस के 1, और B से X तक जाने के लिए प्लस के 2। मतलब RS T के बाद U V, फिर W सीख गया और X आ गया। तो हमने देखा कि प्लस के 1 और इसमें आ रहा है प्लस के 2। इसी प्रकार से हम अगली सीरीज देख लगते हैं OPRS। तो हम इसमें सीरीज में देखा कि तो OP प्लस के 1, PQR प्लस के 2, RS प्लस के 1। तो ये सीरीज तो हमारी अलग हो गई, ये सीरीज तो हमारी अलग हो गई। क्या पता ये सीरीज अलग है तो ये तीनों सीरीज एक सी हो। तो हम देख लेते हैं। हमने देखा अगला BCDF, क्या है? BCDF। B से C तक जाने के लिए BC प्लस के 1, C से D तक जाने के लिए प्लस के 1, D से F तक जाने के लिए ABCDEF प्लस के 2। इसी प्रकार से जब हमने देखा ये वाली राइट है, ये राइट है, तो इसका मतलब HIJL। इसको भी देख लेते हैं। H से I प्लस के 1, I से J प्लस के 1, J से L प्लस के 2, J के L। तो हमने देखा कि ये वाली राइट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर एक ही गलत है, जो सा ऑप्शन नंबर बी, और ये हमारा राइट माना जाएगा। भले ही ये यहाँ गलत आया है पर एग्जाम में ये वाला राइट माना जाता है, जो सा गलत होता है। तो चलेगा, इसी प्रकार से ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? बी राइट हो जाएगा आपका। और ये सबसे अलग है, मतलब इसमें पहली, इनमें तो क्या हो रहा था, 2 लगातार प्लस 1 1 हो रहा था, पर इसमें डायरेक्ट एक ही प्लस कर दिया। एक प्लस करने के बाद एक अगली संख्या को डबल प्लस कर दिया, ठीक है। डबल प्लस का मतलब है कि 2 संख्या जोड़ दी। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था? ये 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, जो कि इस वीडियो का आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि आपको 6 क्वेश्चन ही आपको प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं।
तो इसको भी कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। आपको यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक चीज़ का ज्ञान होना जरूरी है कि अगर किस प्रकार से यह संख्या बन रही है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें अनुपात नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा, तो हमें किस प्रकार से ये संख्या बन रही है हम ये देख लेते हैं। हमने देखा आर एस मतलब उल्टा चल रहा, देखते हैं। तो जब हमने देखा कि आर एस हो रहा है तो उल्टा देखा पी क्यू आर एस। तो देखिएगा भाई, अब मैं इसको अलग ही लिख लेता हूँ, एच जी क्वेश्चन मार्क आर आई एफ क्वेश्चन मार्क, मतलब कॉमा लग रहा है, क्यू जे ई कॉमा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क गलत बोल दिया था, पी के डी। अब कर लेते हैं। हमने देखा पी क्यू आर एस, तो पी से पहले कौन सा आता है, पी से पहले क्या आता है ओ, तो हमने देखा यहाँ आएगा आपका ओ। देखिए अब सीरीज चली ओ पी क्यू आर एस, और ओ भी आपके किसी न किसी ऑप्शन में होगा। देखिए इन दोनों में ओ है, अगली संख्या आ रही है एल, तो हमने देखा एच आई जे के, अगली वाली संख्या देखिए ये तो हमारी राइट हो गई, मतलब ये वाली संख्या तो हमने फिल कर ली है और उसकी जगह हमारा ओ आएगा। इसी प्रकार से हमने देखा एच आई, फिर इसमें जे के, और यहाँ क्या आ जाएगा एल, तो हमने देखा दो संख्या एक सी हो गई हैं। पर अब सीरीज देख लेते हैं सीधी चल रही है या उल्टी चल रही है। हमने देखा डी है, ए बी सी डी ई एफ जी, तो डी से पहले क्या आता, सी आता, ए बी सी, सी के बाद डी आता, तो आपका सी आ जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। अब देखिए ये चीज़ तो मैंने समझाई आपको नॉर्मली। नॉर्मल का मतलब है कि आप तर्क लगा सकते हो कि बिना पेन कॉफ़ी के, कि आप देख सकते हो कि सीरीज किस प्रकार से चल रही है, आगे चल रही है, पीछे चल रही है, जो आप कॉफ़ी का भी यूज ना करो। पर आपको क्या करना है, आपको इस प्रकार से नहीं करना। जब भी आप धोखे से भी इस प्रकार की सीरीज में आपकी अगर गलती हो गई तो आपका क्वेश्चन हो जाता है गलत, तो आपको नंबर लिख लेने हैं। अगर इन संख्याओं के नंबर लिखोगे, नंबर लिखने के बाद करोगे आप, तो बहुत आसानी से कर पाओगे। कैसे? अगर मैं एस से इस प्रकार से अगर इसमें कॉमा लगाऊं, किस प्रकार से, यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, आर से क्यू तक जाने में कितना समय लगा, क्यू से पी तक जाने में कितना समय लगेगा, और पी से अगली संख्या जाने में कितना लगेगा। तो हमें पता है कि माइनस के बन हो रहा है, माइनस के बन, माइनस के बन और माइनस के बन। इसी प्रकार से इस वाली संख्या से जाने के लिए यहाँ प्लस के बन हो रहा है, और इस वाली संख्या से यहाँ जाने के लिए प्लस के बन हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए प्लस के बन हो रहा है, और यहाँ से जाने के लिए प्लस के बन हो रहा है, और अगली संख्या में माइनस बन हो रहा है, माइनस बन हो रहा है, माइनस बन हो रहा है। आपको इस प्रकार से करना था। पर आपको क्या करना है कि देखिए जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आपको ये समझाने के लिए है, जब आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इन सवालों को बिल्कुल उंगलियों पर करना सीख जाओगे। तो चलेगा, इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। इस रहने क्या आपके 6 ही क्वेश्चन थे, तो 6 मैंने करा दिए। तो चलिए चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। चलते हैं, बाय।